घर के अंदर अननेसेसरी आइटम या यूं कहे गैर जरूरी सामान जिन्हें हमें हटाने की जरूरत पड़ती है मिनिमलिज्म के नाम पर, वो सामान आता कहां से है? कहां से? शॉपिंग से। शॉपिंग के बिना तो कोई सामान घर के अंदर आ ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि शॉपिंग को अगर शॉपिंग की तरह किया जाए तो अननेसेसरी आइटम घर के अंदर भरेंगे ही नहीं। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम शॉपिंग को शॉपिंग तक नहीं रहने देते, हम कभी कभी उसे किसी और लेवल पर ले जाते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि शॉपिंग आखिर हम क्यों करते हैं, किन किन वजहों से करते हैं। इसकी मैं 6 वजह आपके सामने रख रही हूं जो मैंने सर्च करने पर, ढूंढने पर, एक्सपीरियंस से ये आपके सामने दी है। नंबर 1, बोर होने पर। जब इंसान सबसे ज्यादा बोर होता है, आप खुद ये एक्सपीरियंस लीजिए, खुद सोचिए, पास्ट में जाइए और सोचिए कि जब हम बोर होते हैं तो क्या करते हैं? चलो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। करते हैं ना ऐसा? सेकंड, दुखी होने पर। कभी कभी जब कोई बहुत दुखी होता है ना तो उसे शॉपिंग करने से खुशी मिलती है। थर्ड, फ्रेंड्स के साथ। अगर हमें फ्रेंड्स के साथ कहीं मस्ती पर निकलना है या किसी फ्रेंड से बाहर कहीं मिलना है तो चलो कहीं मार्केट में मिल लेते हैं और बिना जरूरी सामान जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, हम वो सामान खरीदकर अपने घर ले आते हैं। है कि नहीं? फोर्थ पॉइंट, एडवर्टाइज, जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है आज के टाइम में शॉपिंग के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमें लुभाते हैं, हमें उसके पॉजिटिव इतने पॉइंट्स बता देते हैं, हमारे दिमाग में इतना कूट कूट कर भर देते हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो सामान खरीद लेते हैं, फिर चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। नंबर 5, लत। मैं इसे लत ही कहूंगी। कई लोगों को शॉपिंग की लत होती है, कोई रीजन नहीं होता लेकिन उन्हें लत है, उन्हें हैबिट है इसकी, उन्हें आदत बन चुकी है इसकी कि एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर या वीक में हर संडे को या महीने में 10 आइटम घर के अंदर लानी है या 4 ड्रेस एवरी मंथ खरीदनी है। ये उनको एक लत लग जाती है। 6th एंड लास्ट पॉइंट, वाकई में आपको जरूरत है। जो सबसे जेन्युइन पॉइंट है कि हाँ, अगर वाकई में आपको शॉपिंग की जरूरत है तो आप शॉपिंग करने जाएंगे ही जाएंगे। ये तो हुई 6 वजह। अब चलिए बात करते हैं कि इन 6 वजह को हम कैसे दूर करके शॉपिंग की आदत को कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बात की थी, बोर होने पर। देखिए, बोर होने पर शॉपिंग ही की जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है, इसके और भी बहुत अल्टरनेट आप निकाल सकते हैं। बोर होने पर आप अपनी हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। कुछ पढ़ना पसंद है, कुछ लिखना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है। बोर होने के और बहुत सारे ऑप्शन है बोरियत को दूर करने की। शॉपिंग इसका कोई फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा शॉपिंग के इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सेकंड, जो हमने बात की थी दुखी होने पर। अगर आप किसी बात से दुखी हैं, आप अपने मन को खुशी देना चाहते हैं, तो कितने ऑप्शन हैं। आप कहीं मंदिर जा सकते हैं, आप कहीं पार्क में बैठ सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, आप किसी रिलेटिव के घर साथ जा सकते हैं, आप किसी अपने से जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी मिलती है, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, आप चीजें डोनेट करने से आपको खुशी मिलती है, आप कहीं गरीब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके किसी अनाथ आश्रम में या कहीं जाकर जिस भी तरह से आपको खुशी मिलती है। दुखी होने के बाद और भी कुछ नहीं, बैठकर केवल सोचना कि मैं किस बात से दुखी हूं और मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूं, केवल वही कर लीजिए तो आपका टाइम पास हो जाएगा, शॉपिंग नहीं। थर्ड, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ ये तो जरूरी नहीं कि शॉपिंग करके ही टाइम स्पेंड किया जाए तभी वो फ्रेंडशिप मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, आप उनको अपने घर पर बुला सकते हैं, आप कहीं बाहर बैठकर टी पार्टी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, और भी कुछ नहीं, जस्ट एक लंबी वॉक ले आइए। 4th पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मैं बस इतना कहूंगी कि सुने सबकी और करें अपने मन की। जो ये कहावत है, बस इसे फॉलो करिए। उनका काम है अपने सामान को बेचना और आपका काम है सोच समझकर खरीदारी करना। 5th पॉइंट, लत। ये एक सबसे बुरी आदत है जिसको छुड़ाना केवल आपके अपने हाथ में है, इसे कोई और दूर नहीं कर सकता।
अगर आपको शॉपिंग की लत है तो आपको इसे खुद से कंट्रोल करना होगा। आपको देखना होगा कि क्यों ये लत आपको बार बार शॉपिंग करने के लिए उकसाती है, क्या रीजन है। तो आपको खुद को बिजी रखने में आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। आप खुद को खुश रखने से इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो आप मिनिमलिज्म के नेगेटिव पॉइंट्स को एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए। आई प्रॉमिस आप इस लत से बहुत जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। 6th एंड लास्ट पॉइंट, वाकई में जरूरत है। देखिए, अगर किसी सामान की वाकई में जरूरत है तो हमें शॉपिंग करनी ही होगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शॉपिंग करने से पहले फिर भी मैं कहूंगी कि जो आपकी जरूरत है उसको कुछ समय के लिए डिले कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किचन में किसी कढ़ाई की जरूरत है या किसी भिगोने की जरूरत है। ये मैंने किचन का एग्जाम्पल दिया है, आप किसी भी चीज में इस चीज को लेकर चल सकते हैं। आप सोच रहे हैं आपको दूध उबालने के लिए 2 किलो दूध उबालना है, 1 किलो का बर्तन है, तो आपको 2 किलो दूध उबालना है, आपको 2 किलो का भिगोना लेकर आना है। कुछ दिन के लिए उसको टालिए, 3 दिन 4 दिन देखिए कि आप 1-1 किलो दूध 2 बार में उबाल सकते हैं। 1 किलो सुबह हो जाएगा, 1 किलो शाम को, ताजा दूध भी उबल जाएगा। अगर ऐसा करके भी आप नहीं कर पा रहे हैं एडजस्ट, आपका काम नहीं चल रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपने डिले कर लिया है, तो बिल्कुल आप 2 किलो का एक भिगोना लेकर आइए। लेकिन हर चीज को कुछ समय, जितना उस समय सामान के हिसाब से आप देख लीजिए, उसको डिले करके देखिए। कुछ समय डिले करने के बाद अगर वाकई में अभी भी सामान आपको लग रहा है, बिल्कुल खरीदिए। तो ये है कुछ ऐसी बातें जिनसे मैं कहूंगी कि शॉपिंग को शॉपिंग ही रहने दे, हॉबी ना बनाए, मिनिमलिज्म लाइफ अपनाए। मिनिमलिज्म के बेनिफिट एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखिए तो आपको पता चलेगा कि शॉपिंग करने के, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने के कितने नुकसान हैं। और मिनिमलिज्म की जरूरत पड़ती ही उन लोगों को है जो शॉपिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। आई विश वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।